वेलकम टू माइनिंग कैप्सूल क्लासेस। आज माइनिंग एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि एसईसीएल सब्सिडरी एसईसीएल के द्वारा माइनिंग सरदार, ओवरमैन, फोरमैन इलेक्ट्रिकल के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह उन सभी माइनिंग एस्पायरेंट्स के लिए एक सुनहरा अवसर है जो माइनिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और देखेंगे किस पदों पर कितना वैकेंसी निकाला गया है, कितना बैकलॉग उसमें इंक्लूड किया गया है। और ये फ्रेश, बिल्कुल ही फ्रेश वैकेंसी है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट जो नोटिफिकेशन है एसईसीएल एचआर एमपी रिक्रूटमेंट 2026 और 166 के द्वारा, जो कि आज ही 8 अप्रैल 2026 को ये निकाला गया है। अच्छा, इसमें हम यदि पोजीशन और वैकेंसीज का बात करें तो माइनिंग सरदार टीएन ग्रेड सी के पद पर जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल कितना वैकेंसी है 577, 577 वैकेंसी निकाला गया, 577। और जो सर्वेयर का वैकेंसी है टोटल, जो इसका वैकेंसी है टोटल है 43। यदि हम इसका वैकेंसी का यदि बात करें कैटेगरी वाइज तो एससी के पद पर, जो शेड्यूल कास्ट है उस पद पर 110 वैकेंसी है। एसटी जो है रिजर्वेशन इसका 40% वही दिखा रहा है, इंक्लूडिंग 5 जो है बैकलॉग रह गया था तो उसको मिलाकर टोटल 86 वैकेंसी है। ओबीसी जो है एनसीएल यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमी 70%, ये इसका 98 टोटल वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस का 58 है और अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल जो वैकेंसी है 225 225, कुल मिलाकर टोटल जो वैकेंसी है 577 वैकेंसी माइनिंग सरदार का है और सर्वेयर का 43 है। दूसरा है आपका असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल का ग्रेड सी के लेवल पे, आपका टोटल जो वैकेंसी है ये 435 वैकेंसी निकाला गया है। इसमें भी अब कैटेगरी वाइज जाएं तो एससी के पद पर जो एससी कैटेगरी वालों के लिए 83 है, रिजर्व एसटी का 61 है, ओबीसी का 74 है, ईडब्ल्यूएस का 43 और जो अनरिजर्व कैटेगरी का में है टोटल 174 वैकेंसी, यानी कि टोटल जो है 435 वैकेंसी निकाला गया। एक बहुत ही लार्ज नंबर में वैकेंसी ये एससीसीएल के नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। अब हम लोग इसमें देखें, इसका डिटेल यदि हम देखें तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, नेम ऑफ क्या है, माइनिंग सरदार एंड टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड सी के लिए, तो मिनिमम हम लोग जैसे अभी जो लेटेस्ट में एमसीएल का है तो इसमें मिनिमम क्या होता है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। और जो इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट मीन्स डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ 3 years ऑफ ड्यूरेशन, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यानी कि डिप्लोमा इन डिग्री इंजीनियरिंग होना चाहिए और अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए, तो वैलिड माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट, कंपिटेंसी, और भी कौन सा, अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप, ठीक है, यू आर, दैट मीन्स जिसके पास रेस्ट्रिक्टेड है अभी भी वो कंफ्यूजन में, ठीक है। वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डीजीएमएस अंडर कोल माइन रेगुलेशन 2017 फॉर वर्किंग इन बोथ ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइंस और any other certificate of competency in mining which entitle the applicant to work। अभी भी मतलब वो देखा जाए बहुत से जो रेस्ट्रिक्टेड वाले हैं इसका लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अभी तक जो है फिर इसमें भी जो बात किया जा रहा है अनरेस्ट्रिक्टेड वाला ही अप्लाई कर सकते हैं। एज माइनिंग सरदार एज पर कोल माइन रेगुलेशन 2017 फॉर वर्किंग इन बोथ का ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड। और हम क्या बताएं, वैलिड माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा इन डिग्री, एंड थर्ड में है गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फोर्थ है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस पद को अप्लाई करने के लिए, माइनिंग सरदार का। अब सर्वेयर में, सर्वेयर का भी सेम है, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग या सर्वेइंग में या तो अदर इक्विवेलेंट जो होगा, ठीक है, उसे डिप्लोमा होना चाहिए। फिर है सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप ग्रांटेड बाय सीएमआर 2017, जो कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो उसके पास सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए, वो भी किस टाइप का, अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप, ठीक है। अब फोरमैन यदि इलेक्ट्रिकल का बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है, सेम है, डिप्लोमा इन रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 3 years कोर्स, जो डिप्लोमा 3 साल का मिनिमम, और बीटेक वाला भी डाल सकता है, हायर क्वालिफिकेशन आल्सो एलिजिबल।
बट मिनिमम 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा उसका होना चाहिए। किस पद के लिए? असिस्टेंट फोरमैन, जो इलेक्ट्रिकल ग्रेड सी के पद पर वैकेंसी निकाला गया है। अब यदि हम देखा जाए, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन इज, क्लोजिंग डेट कब है? 14, अभी कौन सा है, अप्रैल मई, 14 मई 2026 को इसका क्लोजिंग हो जाएगा। द डेट ऑफ इशुएंस नोटिफिकेशन इज, जो 8 अप्रैल 2026 को 8 अप्रैल, ये नोटिफिकेशन कब निकल गया? 8 अप्रैल 2026। ये क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन फॉर्म का लास्ट डेट कब रखा गया है? 14 मई 2026 को। ठीक है। अब यदि देखा जाए रिजर्वेशन का, हम यदि बात किया जाए तो ये सब तो ठीक है। एस टी एस सी का, ये आपका ओबीसी का आपका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपका रिजर्व कैटेगरी का यदि आप दावा कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी का ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी का एससी, एसटी का एसटी, आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि 8/4/2026 मतलब वहाँ से वो अफेक्टिव होना चाहिए। तो मतलब सिंपल सा है, आपका कैटेगरी, आप यदि रिजर्व कैटेगरी का दावा करते हैं तो आपके पास कास्ट का कैटेगरी यानी ओबीसी सर्टिफिकेट या तो अदर जो आप जिस कास्ट का दावा कर रहे हैं, एससी का एसटी का, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यदि देखें, अब देखते हैं एज लिमिट एंड कट ऑफ डेट 8/4/2026 का कितना होगा, मतलब क्या इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। तो मिनिमम एज तो हमको पता है कि हम लोग को पता है क्या है, 18 साल होना चाहिए। ठीक है, एंड एज शुड नॉट एक्सीड 30 ईयर्स। मिनिमम एज क्या है? 18 साल है, और मैक्सिमम जो एज है अप्लाई करने का 30 साल है। लेकिन ठीक है, यू आर जो अनरिजर्व कैटेगरी के या ईडब्ल्यू से के हैं, उसका जो मैक्सिमम एज होगा 30 साल ही होगा, और मिनिमम एज जो है 18 साल, वो कॉमन है। लेकिन SC ST वालों के लिए 5 साल उसको रिजर्व कैटेगरी दिया गया है, यानी कि 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि अपर एज इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 35। और ओबीसी के लिए है 3 इयर्स, यानी कि मैक्सिमम 30 है, तो ये मैक्सिमम 33 ईयर वाला भी यदि ओबीसी जिसके पास सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और देखा जाए तो ये तो इलेक्ट्रिकल वाला के लिए है, डिसेबिलिटी ला। ठीक है, कैंडिडेट, अब देखा जाए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, व्हाट विल बी द सिलेक्शन प्रोसेस, इसका क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो होगा वो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और क्या एलिजिबल कैंडिडेट डिक्लेयर देम मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये मतलब सीबीटी बेस्ड इसका एग्जाम होगा। और यदि हम देखा जाए, जो सीबीटी बेस्ड जो एग्जाम होगा, ये मतलब दोनों लैंग्वेज में होगा, लैंग्वेज इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा और हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, और यदि हिंदी में कुछ यदि एरर मतलब बाद में यदि क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो इंग्लिश वर्जन वाला ही लास्ट में उसको वैलिड माना जाएगा, और फाइनल उसी को कंक्लूड किया जाएगा। फाइनल वाला जो रहेगा इंग्लिश वाला को ही वैलिड माना जाएगा। तो सीबीटी विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। देखो, अब सीबीटी का जो एग्जाम होगा वो 2 सेक्शन में होगा। पहला सेक्शन में जो होगा आपका टेक्निकल नॉलेज है, माने कि माइनिंग फील्ड से यदि आप हैं तो 80 जो मल्टीपल चॉइस रहेगा, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन रहेगा आपका डोमेन फील्ड से रहेगा, यानी कि माइनिंग टेक्निकल फील्ड से रहेगा। और जो सेक्शन बी में रहेगा वो आपका टोटल कितना होगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। जो 20 क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, जनरल अवेयरनेस से, एप्टीट्यूड से, और नॉलेज अबाउट सीएल सब्सिडी का नॉलेज होना चाहिए, एससीसीएल सब्सिडी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो टोटल हम यदि देखें तो डोमेन से मेरा 80 क्वेश्चन किससे है, आपका मैन टेक्निकल फील्ड से रहेगा, और 20 जो है आपका 80/20 का रेशियो होने वाला है। 20 जो रहेगा आपका जनरल क्वेश्चन रहेगा, अवेयरनेस एप्टीट्यूड या तो सीएल एससीसीएल सब्सिडी के बारे में। और इसका जो एग्जाम होता है हम लोग को पता है कि इसमें नॉन नेगेटिव मार्किंग का होता है, जितना भी हो इस क्वेश्चन जो कह रही है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, और देयर इज नॉन नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, सिलेबस जो फॉर द सीबीटी बेस्ड जो टेस्ट है वो आपका इसमें देखना पड़ेगा जाके, ये अटैच इसमें कर दिया गया है। अब बताएं क्या, 80 क्वेश्चन टेक्निकल रहेगा, 20 जो रहेगा नॉन टेक से पूछा जाएगा। ये तो नाम मात्र का है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे अधिक। अब क्या है, रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो आफ्टर टेस्ट जो है, जाहिर सी बात वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, वो सीबीटी
वो पब्लिश कर दिया जाएगा। अब बोला जाता है इन केस ऑफ टाई, मान लो कि दो कैंडिडेट का बराबर नंबर आया गया, तो पहला वो कंसीडर का किसको वो पहले देखेगा, किसको प्रायोरिटी देगा, तो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जिसका एज पर द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज कैंडिडेट्स, जो पहले डिसेंडिंग ऑर्डर पहला जिसका ज़्यादा एज होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सीनियरिटी एज पर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ स्टेचुरी सर्टिफिकेट, जिसका स्टेचुरी सर्टिफिकेट पहले इशू हुआ है उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। और ये सब अलग अलग केसेस है। और फाइनल मेरिट तो जो ही है सीबीटी में जो मार्क्स आपका स्कोर कीजिएगा उसी के बेसिस पे ये आपका किया जाएगा। अब हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन द एसएससीएल, आपको मेन पेज पे जाना है, कैरियर पे जाना है, फिर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन पे जाना है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे, और वहाँ पे जाके आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन अवेलेबल, जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन ये दोनों लैंग्वेज में आपका है, हिंदी इंग्लिश में, आप सबको जो प्रिपेयर लगे वो आप जाके पढ़ सकते हैं। आप इसको जैसे अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, नॉट ओल्डर देन 3 वीक्स, ठीक है। और स्कैन कॉपी, सिग्नेचर का स्कैन कॉपी चाहिए, ब्लैक पेन से किया हुआ, ठीक है, काला कलम से आप सिग्नेचर कर लीजिएगा और उसी को अपलोड कीजिएगा। स्कैन कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का, या तो इक्विवेलेंट जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, डिग्री का डिप्लोमा का आपको स्कैन कर लेना है, उसको अपलोड करना है। और माइनिंग आधार का जो सर्टिफिकेट रहेगा, और क्या है, यदि आप सर्वेयर का बढ़ रहे हैं तो सर्वेयर का, या फॉर्मेट का बढ़ रहा है तो फॉर्मेट का इन जेपीजी या तो पीडीएफ फॉर्मेट में ये होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप स्कैंड क्या बता रहे हैं, ये इसमें एमसीएल वाला में बहुत कोई इसमें मिस्टेक किया है। स्कैन कॉपी यदि आप वैलिड कास्ट का यदि डाल रहे हैं, ठीक, स्कैन किया हुआ रहना चाहिए एनजेपीजी, और या तो पीडीएफ फॉर्मेट में रहना चाहिए। और क्या है, इसमें तो सारा हो गया। आपका है माइनिंग आधार का, सर्वेयर का, ये भी आपका पीडीएफ में होना चाहिए। फिर है आपका गेस्ट टेस्टिंग का फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट, ये भी आपका पीडीएफ में होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मिनिमम जो आपका ओबीसी जो सर्टिफिकेट बनता है, ये आप देख लीजिएगा कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि सीओ लेवल का, सर्कल ऑफिसर का बना के अपने उसमें अपलोड कर दिया। मिनिमम जो होता है डीसी लेवल का या तो एसडीओ लेवल का आपका होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का, ठीक है। अब क्या है, रजिस्टर बाय फिलिंग नेसेसरी डिटेल, और तो नेसेसरी, ठीक है, वो तो फिल आप लोग कर ही लीजिएगा। अब जो इसका फी जो बात किया गया है, फी हम लोग जो एमसीएल में जो नोटिफिकेशन में देखे थे उसका जो फी था वो 1180 था। तो इसमें भी सेम आपका जो फी रहने वाला है फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए, वो 1000 यानी कि 1180 रुपया टोटल आपको इसमें भी फी पे करना पड़ेगा। एससी एसटी या तो जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उसके लिए कोई तरह का इसमें फी नहीं लगने वाला है, उसके लिए फ्री है, ठीक है। और इसमें कुछ जनरल यदि आपका है कुछ इम्पोर्टेंट तो मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप इसको एक बार फॉर्म अप्लाई करने के पहले इसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब जाके इसको अप्लाई कीजिएगा। आपको आने की जो सेंटर होगा, आपको 3 इसमें भी ऑप्शन चूज करने का प्रेफरेंस दिया जाएगा, जहाँ पे आप 3 सेंटर को चूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं कि जो इसका डेट है, फॉर्म फिलअप का जो डेट है, वो 15 अप्रैल 2026 से इसका फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपका 15 अप्रैल से आपका फॉर्म फिलअप का स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट जो इसका क्लोजिंग डेट है 14 मई, 14 मई 2026 तक, यानी कि 15 अप्रैल से, इस महीना जो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 14 मई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब जो डाउनलोड एडमिट कार्ड है विल भी आपको फिर से वो इंटीमेट कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन के द्वारा। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो भी बताएं कि सीबीटी बेस्ड मोड में होगा, ठीक है। अब एससीएल के पास ये डिसीजन फाइनल है कि वो सीट को घटा भी सकता है या तो वो बढ़ा भी सकता है, ठीक है। और ये हिंदी में नोटिफिकेशन इतना ही था। आप लोग एक बार फिल करने से पहले इसको आपको डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी बात टोटल जो हम बता दिए, मेन जो इम्पोर्टेंट था
फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा? तो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 14 मई 2026 तक लास्ट इसका फॉर्म फिलअप का डेट है। तो आप लोग इसको देख लेते हैं। मिनिमम जो आपका वही है कि आपका जो मैक्सिमम मिनिमम एज है 18 साल से लेकर 30 साल होना चाहिए, लेकिन ओबीसी का 3 साल और एसटी और एससी का 5 साल रिलैक्सेशन दिया गया है इस नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू।